ओके, चलिए अब नाउ आई एम गोइंग टू टेक ए काउंटर एग्जांपल ऑफ ऑन द फॉर्म 0 अप्रोचिंग रेज टू द पावर 0 अप्रोचिंग। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मेरे को एक क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस आई कैन टेक x रेज टू द पावर x। ठीक है, तो ये जीरो अप्रोचिंग रेज टू द पावर 0 अप्रोचिंग फॉर्म है, राइट। तो 0 अप्रोचिंग फॉर्म है। अब इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली सॉल्व करने के लिए आप एक काम कीजिए, जे आप इस टोटल क्वेश्चन को ई मान लीजिए। अब इसमें भी मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। क्यों मैनिपुलेशन करना पड़ेगा? फंक्शन को इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर लाने के लिए। ठीक है, तो लेट आई एम टेकिंग हियर ई इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x रेज टू द पावर x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ln बोथ साइड अप्लाई करूंगा, log बोथ साइड लूंगा। तो जैसे ही log लूंगा तो log लिमिट के अंदर जाएगा, एज log इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln x रेज टू द पावर x। अब log के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्वांटिटी कितना बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x बाहर आएगा, तो x इंटू ln x। Further, it can be written as limit x tends to 0 plus ln x upon 1 by x, right? अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्म x की जगह पे 0 प्लस डालता हूँ, दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी एंड दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, सो इट इज इन द फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो फिर भी ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में ही है, तो मेरे को फर्दर फिर मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो मैनिपुलेशन में अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक लोपिटल रूल है, तो लोपिटल रूल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर यदि हमारा फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर 0 अपॉन 0 के फॉर्म में है तो एल हॉस्पिटल जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो ln x का डेरिवेटिव इट इज कमिंग आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन x एंड 1 बाय x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये आपका x से x कट जाएगा, राइट। तो एक यहाँ पे क्वांटिटी नेगेटिव ऊपर जाएगा, ओके, तो माइनस x बचेगा और इसमें जब लिमिट का वैल्यू डालूंगा तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0। तो मेरा क्या आया, ln e इक्वल्स टू 0। तो यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ e इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो मेरे को किसका लिमिट निकालना था, e का, और e का वैल्यू कितना है 1, तो लिमिट इन दिस केस इज 1, तो आंसर इज 1, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट काउंटर एग्जांपल ऑफ द फॉर्म विच इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर 0, तो राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, ये भी सिंपल एग्जांपल है। अब काउंटर एग्जांपल में सिंपली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और हमारा काउंटर एग्जांपल बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर x। यहाँ पे भी ln लेके सेम लोपिटल लगा के इसको भी वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। तो अब मैं इसमें एक काउंटर एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग सब कोई कर सकते हो। चलिए, now before taking the counter example of this form which is 1 in approaching raised to the power infinity approaching, मैं कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना जरूरी है। कभी भी मेरे को अगर ये दिया हो इफ x टेंडिंग टू a, then if x tending to a and fx tending to 1 and gx tending to infinity, right, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, ये किस फॉर्म का होगा, fx रेज़ टू द पावर gx, ये किस फॉर्म का होगा, 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का होगा, राइट। तो इस केस में इसका लिमिट क्या होता है, देखिए इसका स्टैंडर्ड एक रिजल्ट है जो कि मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऑलवेज लिमिट x टेंड्स टू a, राइट,
ई रेस टू द पावर ln fx रेस टू द पावर gx। ये तो कभी भी लिखा जा सकता है, ये प्रॉपर्टी है लॉग का। अब इसमें क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा देखिए जरा, इसको मैं ये बोल सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू a, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ये, इसमें एक काम करते हैं, लॉग के प्रॉपर्टी के हिसाब से gx हमारा क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो e रेस टू द पावर gx इंटू ln fx, ओके, इतना बोल सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसी में लिमिट x टेंड्स टू a e रेस टू द पावर gx इंटू fx माइनस 1 मल्टीप्लाई करता हूं, और इधर जो मेरे पास एक्सप्रेशन है इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे, ठीक है, 1 प्लस fx माइनस 1। और नीचे में चूंकि मेरे क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े तो मैं fx माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूं, राइट। अब एक चीज देखिए, लिमिट, चूंकि e एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लिमिट इसके ऊपर भी जाएगा, लिमिट अंदर जाएगा, लिमिट इसके ऊपर भी जाएगा और इसके ऊपर भी जाएगा लिमिट, राइट। तो मैं इसको बोल सकता हूं यहाँ पे e रेस टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू fx माइनस 1, राइट, इंटू लिमिट x टेंड्स टू a ln 1 प्लस fx माइनस 1 अपॉन fx माइनस 1। अब यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर्टी मालूम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x कितना होता है, log e base e, दैट इज 1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो ये तो 1 हो गया, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना बना, लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू fx माइनस 1। तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। तो ये मेरा एक रिजल्ट मिला। जो कभी भी क्वेश्चन का फॉर्म 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी हो तो मैं उसको ऑलवेज इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, राइट। लेट्स टेक ए काउंटर एग्जांपल फॉर 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, ओके। नाउ सी हियर, देखिए अब एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को एक क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू पाई, राइट, 1 प्लस साइन x रेज टू द पावर cosec x। The moment I am putting x equal to pi here, this value is going to 0, right, और दिस वैल्यू अप्रोचेस टू 0, तो मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा 1 और ऊपर ये कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, चूंकि 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो आई कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई, दिस इज माई fx एंड दिस इज माई gx, ओके। तो gx इंटू, तो gx is my cosec x into fx minus 1. What is fx? 1 plus sin x minus 1. 1 से 1 कैंसिल, cosec x से sin x कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, e raised to power 1। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमने ऑलमोस्ट सारे काउंटर एग्जांपल्स देख लिए सारे फॉर्म्स के ऊपर, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तो आप सभी लोग को मालूम है, राइट। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करता है ना, जब लिमिट का, जब किसी क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड बिहेवियर और राइट हैंड बिहेवियर दोनों बराबर हो और एक फाइनाइट क्वांटिटी आए, तो इन दैट केस लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। और नॉन एग्जिस्टेंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसको हम लोग जा रहे हैं थोड़ा डिस्कस करने, ठीक है। तो आइए इस पे देखते हैं थोड़ा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। चलिए, ये सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि बच्चे सोचते हैं अच्छा इस पैरामीटर्स पे
हम लोग क्वेश्चन देख के चले जाएंगे, और तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें बताने के लिए, तो मैं वही आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं इसमें। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है जे, अगर यदि इफ LHL and RHL of a function are different, in that case limit does not exist. In that case limit does not exist. इसका काउंटर एग्जांपल क्या है? जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में लेता हूं, लेट सपोज लिमिट x टेंड्स टू 2 बॉक्स x, अगर यदि मेरे से पूछा जाए, ठीक है, तो इसका मैं लेफ्ट हैंड बिहेवियर, जैसे ही 2 से मैं लेफ्ट से आता हूं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस बॉक्स x, अगर यदि मैं कैलकुलेट करूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 से जैसे ही मैं थोड़ा कम रखता हूं तो इसका वैल्यू कमिंग आउट टू बी 1, और 2 से जैसे ही ज्यादा मैं रखता हूं वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस बॉक्स x, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 से थोड़ा सा ज्यादा रखने पे इसका वैल्यू कितना आएगा? 2। तो LHL और RHL दोनों ही बराबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? देयरफॉर ओवरऑल लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड टू 2 बॉक्स x इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट हियर, राइट। अब दूसरा केस देखते हैं हम लोग। दूसरा नॉन एग्जिस्टेंस का केस क्या बनेगा? देखिए, दूसरा नॉन एग्जिस्टेंस का केस बनेगा आपका इफ LHL और RHL दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, या फिर कोई एक एग्जिस्ट कर रहा हो दूसरा ना कर रहा हो, तो उस केस में भी नहीं करेगा, राइट। इफ LHL और RHL और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, in that case also limit does not exist, उस केस में भी क्या होगा? लिमिट does not exist होगा, राइट। सिंपल, इस पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक काउंटर एग्जांपल में ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए लेट माई fx इज 1/x² - 9, और मेरे को लिमिट कैलकुलेट करना है, देन लिमिट इसका कैलकुलेट करना है एट x इक्वल टू मान लीजिए 3 के नेबरहुड में, ठीक है। तो जैसे मैं 3 से कम वैल्यू रखूंगा, ठीक है, व्हेन x टेंडिंग टू 3 माइनस, तो fx कहाँ टेंड करेगा? जैसे ही 3 से थोड़ा सा कम रहा तो fx कहाँ टेंड करेगा? -∞ की तरफ, और जैसे ही x का वैल्यू 3 से थोड़ा सा बड़ा रहा तो fx हमारा कहाँ टेंड करेगा? ये +∞ की तरफ। तो यहाँ पे दोनों ही केस में LHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब एक काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें मान लीजिए LHL एग्जिस्ट कर रहा है और RHL नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी लिमिट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट, राइट। तो लेट्स टेक ए काउंटर एग्जांपल। मान लीजिए मेरा fx है, fx इज इक्वल टू e⁻1/x, ठीक है, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द लिमिट एट x इक्वल टू 0।